इंशाल्लाह धरना, इंशाल्लाह जलसा, और उस वक्त जो खान साहब जरूरी समझेंगे, धरना देना पड़ा तो धरना देंगे, जलसा करना पड़ा तो जलसा करेंगे। तैयारी हमारी हर तरह की, हम अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी टाइमिंग से आएंगे, अपने हिसाब से आएंगे। लेकिन आप ये कोई कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इसके पीछे? बिल्कुल भी नहीं है जी। ये वो कहते हैं ना, हमारा लॉन्ग मार्च हमारी मर्जी, हमारा धरना हमारी मर्जी। क्या लगे। चले बिल्कुल सही। नसीम सिद्दीकी साहब कंक्लूड करें। आपका पॉइंट आ गया। मुसर्रत साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत सारी बातें की। आज उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया कि ये जो 1 पेज वाली स्टोरी है, ये वो हम आपको वो शॉर्ट भी सुनवा देंगे। और जो ये सपोर्ट वाली, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मॉरल स्टैंडर्ड इतने गिर गए हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? और कहा यह भी जा रहा है, अब मैं सुन रहा था कि इमरान खान साहब जब खुद नहीं आ रहे लॉन्ग मार्च में और खुद सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्पीच कर रहे हैं वहाँ पे वीडियो लिंक के ज़रिए, तो आवाम कम हो गई है। ये भी एक तासुर दिया जा रहा है हुकूमती हलकों की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं आपके आखिरी सवाल से जो है उससे स्टार्ट करती हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपए लगाए थे पीडीएम की जमातों ने, और 11 जमातें 1100 बंदा इकट्ठा नहीं कर सकी, और उनको लगता है कि अभी भी अगर बंदे कम है तो ये डेली बेसिस पे करोड़ों रुपए का खाना पुलिस सिक्योरिटी को क्यों दे रहे हैं, कंटेनर सिटी क्यों बनाया हुआ, बंदे तो है नहीं। और अगर इनको लगता है कि खान साहब की प्रेजेंस में कमी आई है तो फिर परेशानी और फिक्र किस बात की है। और अगर ये बिल्कुल इसी तरह ही समझते रहे तो इसको भी तो हम अपनी सियासी फतह ही समझते हैं ना, कि अगर आपका ओपोनेंट आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, रियलिटी कुछ और है। और फिर ख्वाजा आसिफ की जमात ने हमें फॉलो करते हुए, इनकी सारी लीडरशिप ने यहाँ पे एक लिबर्टी के अंदर शो रखा था, वहाँ पे हिना भट्ट और अल्लाह रखा पेप्सी के अलावा नीचे जो लोग थे वो आपने भी देखे, मैंने भी देखा, कि अल्लाह रखा पेप्सी तक इनकी अगर बात आ गई है तो वो जितना कोई ये सियासी क्राउड जमा कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च निकाला, आपको भी पता है वो कितना सक्सेसफुल था। मरियम ने भी रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले उसको हकीकी रूप देने के लिए एक फिल्म शूट कराई थी, महंगाई मुकाओ मार्च की, अपने कजन को साथ लेके, और वो दम तोड़ गया था वहां पे गुजरावाला में जाके। तो ये तो इनकी सियासी माशाल्लाह बसीरत है कि इनको इतना हजूम, अगर चंद लोग नजर आ रहे हैं, परवेज रशीद की जगह मुझे लगता है ख्वाजा आसिफ ने ले ली है। अब बात कर लेते हैं इखलाकी मोरालिटी की। अल्लाह की शान के इखलाकियात की बात कर कौन रहे हैं? ये वही शख्स है जिसने फ्लोर के ऊपर डॉक्टर शीरी मजारी को है, जो कि एक पाकिस्तान की सियासत में अपनी नौयत की वाहिद पॉलिटिशियन है जो टेक्नोक्रेट भी हैं। उनको ट्रैक्टर ट्राली मेरा ख्याल इसी शख्स ने कहा था। फिर ये वो जमात है जिन्होंने जिस जमाने में तस्वर नहीं था करेक्टर असैसिनेशन का, उससे उजद ये हैं। यानी कि कैलवरी फॉन्ट तो चलो आज बेटी ने इंट्रोड्यूस कराया, बाप ने भी पहले जाली फोटोज बना के मोहतरमा के साथ जो कुछ सलूक किया, फ्लोर के ऊपर जिस दिन वो येलो कपड़े पहन के आती थी, जो ये अलकाबात उनको नवाजते थे, और फिर जिस तरह से इन्होंने नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ जो कुछ किया वो अभी तक लोगों को नहीं भूला। ये और बात है कि ठीक है पीपल्स पार्टी ने उनके साथ मिसाके जमहूरियत कर लिया है, अवाम को पता है। और जहां तक रहेगी बात, आज इस मुल्क में अगर मैं आपसे एक सवाल करूं ज़मीर हैदर साहब के इखलाकी गिरावट की एक्सट्रीम क्या है? वीडियोज है ना जी, किसी को कपड़े उतार के, किसी मियाँ बीवी की वीडियोज की सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी कि हाँ मेरे पास इतनी वीडियोज है, और उसको एक्सप्लेन किया था सफदर साहब ने, जो शोहरे नामदार है मरियम साहिबा के, ऐसी ऐसी उन्होंने प्रिंट का भी नाम लिया था कि ब्लू प्रिंट वीडियोज हैं, अल्लाह रहम करे जी, में गिरे हुए हैं, और हमारे पास ऐसी ऐसी वीडियोज हैं कि टेल का मजेगा। और ये जो मरियम है, इसने कहा कि वो वीडियोज जर्नलों की भी हैं, वो वीडियोज ब्यूरोक्रेट्स के भी हैं, और बड़े बड़े नाम है उसमें। तो ये जो सियासत के अंदर गंद का या बरहना कल्चर, फहश कल्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, आज भी इनका माशाल्लाह बड़ी भारी लीड से ये आगे हैं। इखलाकी गिरावट का शिकार ये जमात है। दूसरी तक रहेगी बात कि ये पाकिस्तान की अवाम को, जो इनको इनकी जुबान में जवाब देना सीख गई है यूथ, ये किसी हद तक बात ठीक है कि जो जुबान राना सनाउल्लाह की है, क्या पाकिस्तान में किसी दूसरे शख्स की वो जुबान हो सकती है? और इवन छोड़ दें बाकी बातें, मोहतरमा ने उनको सजा दी, उन्होंने गंदी जुबान इस्तेमाल की कलसूम नवाज और मरियम नवाज के लिए, उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। इन्होंने ऐसे बंदे को आज भी उनकी इस सियासी जमात के अंदर बिल्कुल सही, मतलब जो ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है,
उनकी बदकलामी और उनकी गंदी जुबान है। सही। और फिर मेरी अर्ज सुने, देखिए मेरा ये मानना है कि जो रियलिटी है उसको रियलिटी रहने दे। ये खान साहब को गंदी जुबान पता है क्यों कहते हैं? कि जी वो चोर को चोर कहता है। सही, मतलब जो क्राउड, मतलब फॉलोअर्स जो हैं, जो भी जिसके भी जलसों में कोई भी आता है वो उसकी अपनी सियासी एफिलिएशन है, उनके करेक्टर या उनके मॉरल पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। जो ख्वाजा आसिफ साहब की बात आपने सुन ली, फिर भी 26 तारीख की परेशानी, क्या वजह क्या है? कोई डेडलॉक आपको लग रहा है? क्योंकि खान साहब तो कह चुके हैं वे किसी को भी अपॉइंट कर लें। देखिए जी, बिल्कुल खान साहब का यही स्टांस है और इससे बाहर जितने भी मीडिया पर्सन जिनसे मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो पॉलिटिकल लोगों का कंसर्न ही नहीं होना चाहिए। जैसे अभी ये तो इस मुल्क में डिबेट भी किसी तरह से अल्लाह करे कि ये कोई ऐसा नया अमल बनाया जाए कि ये खत्म हो जाए। पूरे मुल्क को जिस तरह से लटकाया जाता है, मुअत्तल किया जाता है, जिस तरह बाकी मुल्कों के अंदर इस अपॉइंटमेंट के ऊपर खबर भी नहीं होती, पता भी नहीं होता। आपके पास भी अपॉर्चुनिटी थी ये 2019 में। अभी हम ये चाहते, हमें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक रहेगी बात, जो मुझे दुख होता है, एक पॉलिटिकल जो पार्टियां जब ये बातें करती हैं कि ये जी शतरंज है और फलाना बड़ा खिलाड़ी और इतनों पे भारी, यानी कि इस मुल्क के 22 करोड़ जिंदा जीते जागते लोगों की जिंदगियां एक मतलब ताश के पत्तों का खेल है कि फलाने ने कार्ड छुपाए हुए, फलाने ने लगाए हुए। यही इस मुल्क में हो रहा है, यही बाजियां लगाई जाती हैं, ड्राइंग रूम्स के अंदर फैसले किए जाते हैं, डॉलर फेंके जाते हैं और इस मुल्क में रिजीम चेंज जैसे ऑपरेशन होते हैं और बड़ी अच्छे तरीके से कामयाब भी कराए जाते हैं। और फिर लोटों की फैक्ट्री बनाई जाती है, फिर पैसे फेंके जाते हैं और तमाशा देखा जाता है। इस चीज को, जो सबसे अच्छी चीज इस बुरे तरीन दौर में हुई है वो ये कि अवाम इस खेल को, ये ताश को, ये जो चेस है, इसको अवाम रिजेक्ट कर चुकी है। अवाम नफरत करती है उन लोगों से जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं मसाइल के बगैर। मेरी अर्ज सुने, मैं वही चाह रहा हूं कि जरा उसको एड्रेस कर दें। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि एक पेज होना किसी एक इदारे का या शख्स का वो मुफादात है, वो सियासत नहीं है। वो कहते हैं कि अब सिर्फ एक पेज जो है वो आइन और कानून का है। देखिए, अगर ऐसा हो जाए तो और क्या चाहिए इस मुल्क को? क्या आपको ऐसा होता दिखाई दे रहा है? कल जो स्टोरी ब्रेक हुई है लंदन से, आपके मुल्क में, इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे ज्यादा वोट बैंक वाले लीडर, सबसे ज्यादा सीटों वाले लीडर, 4 सूबों में जिसकी हुकूमत हो, उनके खिलाफ कातलाना हमला होता है। वो आज तक FIR दर्ज नहीं करा लेते। इतनी ही आपके मुल्क में जमहूरी लोगों की जिंदगी की कदरों कीमत है और इतना ही आइन और कानून की बालादस्ती। और एक अब्सकॉन्डर इस मुल्क के आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला कर रहा है, कन्विक्टेड शख्स, और वो जो मिस्टर छोटे राम, वो भागे जाके पूरी काबीना को लेके जाते हैं सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना है या शायद रोटी शोटी खाने के लिए लंदन में चले जाते हैं। ये मजाक, ये तमाशा। लंदन वाले भी आज यूरोप निकल गए हैं सैर व तफरी के लिए। बिल्कुल मुसर्रत साहिबा, कोई डेडलॉक नहीं है, किसी किस्म का कुछ नहीं है, लेकिन फिर परेशानी कुछ नजर आती है आपको? है कोई परेशानी? खान साहब कह चुके हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जी उनका कोई कंसर्न नहीं है, जिसको मर्जी लगाएं। जी बिल्कुल, हमारा कंसर्न इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। वो स्टेबिलिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं होता। लेकिन मैं थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करना चाहूंगी। इंटरनेशनली हमारी, जिसके ऊपर इन्होंने बहुत ही ज्यादा गंदी सियासत करने की कोशिश की थी सारी PDM की जमातों ने, क्लाइमेट चेंज का क्रेडिट सिर्फ इमरान खान साहब को जाता है। और एक और अर्ज करूं, ये जो फ्लड है ना सिंध के अंदर, उसको क्लाइमेट चेंज का हिस्सा जरा कम बनाएं। पूरे सिंध की जो ड्रेन थी उसके ऊपर कब्जा माफिया ने कब्जा किया, जिसकी वजह से पानी ना निकलने की वजह से अभी तक सिंध डूबा हुआ है। और ये सबसे बड़ा डिस्क्रेडिट है सिंध का। और सिंध के अंदर जिस तरह से इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद किया, पूरे जो दरियाए सिंध के साथ साथ का जितना भी जो 2 ड्रेन थी, जो कुदरती तौर पर जहां से पानी एक प्रोसेस के तहत अगर ज्यादा आबी जाए निकलता था, वो बंद था, कब्जा हो चुका हुआ था, जिसकी वजह से सिंध की अवाम ने इतनी तकलीफ सही। दूसरी जहां तक रहेगी बात कि इन्होंने 15 सालों के अंदर जो बर्बादी दी है, इंशाल्लाह उसका जवाब सिंध की अवाम इनसे लेगी। तो ये कभी इधर छुपते हैं, कभी उधर छुपते हैं। और जो वफाक की जमात थी उसको सुकेड़ने में जरदारी साहब ने बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा किया है कि वो इंटीरियर सिंध की रहेगी। और इंटीरियर सिंध में भी
ये जो कब्जा माफिया की वजह से मुशर्रफ साहिबा अवाम ने 26 क्यों? भुगता मुशर्रफ है, साहिबा वो क्विकली, इनको इंशाल्लाह अवाम बताएगी इलेक्शन मुशर्रफ के साहिबा अंदर। जितने 26 जितनी तारीख मर्जी पे चुप बहुत रहे। सवालात हो रहे हैं कि 26 तारीख क्यों, पहले क्यों नहीं आ गए? नहीं देखिए, ये सवाल जितने मर्जी करें, इससे 1 करोड़ और सवाल लेके आ जाए, हम अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी टाइमिंग से आएंगे, अपने हिसाब से आएंगे। लेकिन और आप ये कोई इंशाल्लाह आएंगे। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इसके पीछे? बिल्कुल भी नहीं है जी। ये वो कहते हैं ना, हमारा लॉन्ग मार्च हमारी मर्जी, हमारा धरना हमारी मर्जी। हमारी मर्जी। इनको क्या लगे। चले बिल्कुल सही। नसीम सिद्दीकी साहब कंक्लूड करें। इंशाल्लाह धरना, इंशाल्लाह जलसा, और उस वक्त जो खान साहब जरूरी समझेंगे, धरना देना पड़ा तो धरना देंगे, जलसा करना पड़ा तो जलसा करेंगे। तैयारी हमारी हर तरह की।